झारखंड सिविल कोड में निकली नया बहाली। जी हाँ, बता दें झारखंड सिविल कोड में नया बहाली आ चुका है, जो कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। या आप लोग को बता दें कि आप लोग झारखंड सिविल रांची सिविल कोड चपरासी भर्ती है, जिनमें कि आप लोग बोल सकते हैं रांची सिविल कोड प्यून भर्ती 2026 का आ चुका। टोटल बहाली 5000 पदों पर नियुक्ति जारी किया है और यह 10वां लेवल का भर्ती है। जो भी आप लोग 10वां पास करके बैठे हैं, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग को दौड़ भी नहीं होगा, ना ही आप लोग को फिजिकल कराया जाएगा। इसमें एग्जाम बेस पर आप लोग को सिलेक्शन कराया जाएगा। इसमें आप लोग को आयु सीमा में छूट भी आप लोग को दिया जाएगा 18 साल और 40 साल के बीच में, तो इसमें सभी आवेदन कर पाइएगा। अंतिम डेट आप लोग को यहाँ पर 30 अगस्त को रखा गया है। तो आज आप लोग को बतलाएंगे कि कहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाइएगा, कैसे अप्लाई कर पाइएगा, इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन कहाँ से देख पाइएगा, इसमें आवेदन प्रक्रिया बतलाएंगे, सिलेक्शन कैसे कराया जाएगा, सैलरी भी बतलाएंगे। इसमें 35 से 40 हज़ार के बीच में आप लोग को सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सभी छात्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड के 24 जिला से आप लोग कोई भी जिला से बिलोंग करते हैं और इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आराम से कर पाइएगा। इस फॉर्म को मैं बतलाएंगे कि जनरल का सीट कितना है, SC ST OBC, सारा जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। तो चलिए स्टेप अब शुरू करते हैं, सारी जानकारी बतलाते हैं। शुरू करने से पहले यदि कोई भी चैनल पर फर्स्ट बार आए, कोई वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि झारखंड सरकार का JSSC JPSC किसी का भी भर्ती लिख ले, सबसे पहले आप तक पहुंच सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिसमें झारखंड में आने वाली हर नियुक्ति का प्रक्रिया सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। कर लें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग क्वालिफिकेशन क्या रखा गया। तो जो भी आप लोग यहाँ पर झारखंड प्यून चपरासी का फॉर्म भरना चाहते हैं, उन लोगों को बता दें कि आप लोग को 10वां रखा गया है। जी बता दें, मैट्रिक पास करके बैठे हैं तो आप लोग झारखंड रांची प्यून भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग कहीं से भी मैट्रिक पास कीजिए, झारखंड से ही कीजिए या कहीं से भी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करके बैठे हैं तो इसमें अप्लाई कर पाइएगा। अब यदि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, तो जनरल OBC 1 OBC 2 के लिए 100 रुपया। अगर आप लोग यहाँ पर झारखंड का SC ST हैं तो इस फॉर्म को भरने में 50 रुपया लगेगा और इसमें जाति आवासीय लगाइएगा तभी आप लोग को छूट मिलेगा। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब यदि आयु सीमा के बारे में बात करें कि इसमें आयु सीमा क्या रखा गया है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए इस फॉर्म को भरने के लिए आयु सीमा 18 साल रखा गया है। इसमें आप लोग को बता दें, जनरल रहिए या EWS कैंडिडेट रहिए, उनके लिए 18 साल और 35 साल के बीच में आयु सीमा रहना चाहिए। OBC 1 OBC 2 के लिए 18 साल और आप लोग को यहाँ पर 37 साल के बीच में तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी महिला कैंडिडेट हैं, जनरल EW OBC 1 OBC 2, उनको आयु सीमा में 3 साल के लिए छूट मिलेगा और 18 साल और 38 साल के बीच में तो आवेदन कर सकते हैं। SC ST हैं तो आयु सीमा में 5 साल के लिए छूट मिलेगा और 18 साल और 40 साल के बीच में है तो इसमें आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा। अब चलिए बतलाते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन कराया जाएगा। अब यदि सिलेक्शन प्रक्रिया के बात करें तो इसमें आप लोग को परीक्षा बेस पर सिलेक्शन कराया जाएगा। एक एग्जाम लिया जाएगा, उन्हीं पर सिलेक्शन होगा। इसमें ना ही आप लोग को दौड़ होगा, ना ही आप लोग को फिजिकल रखा गया, सिर्फ आप लोग को परीक्षा पर सिलेक्शन कराया जाएगा, वो भी एक ही एग्जाम होगा। जिनमें बात करें तो आप लोग जनरल नॉलेज से झारखंड GK और भारत GK मिलाकर 40 क्वेश्चन 40 नंबर से रहेगा। हिंदी ग्रामर से 30 क्वेश्चन 30 नंबर से रहेगा। मैथ से 30 क्वेश्चन 30 नंबर से रहेगा। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 नंबर आप लोग को देखने को मिलेगा। अब इसमें टाइम के बारे में बात करें तो इसमें 2 घंटा आप लोग को टाइम दिया जाएगा। हिंदी या इंग्लिश कोई भी विषय में दे सकते हैं। इसमें आप लोग को नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, एक सही करने पर 1 नंबर दिया जाएगा और ऑफलाइन एग्जाम होगा। उसमें बात करें तो इसमें कहाँ से आप लोग आवेदन कर पाइएगा, इसमें आप लोग JEP IT पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा। इसका नोटिफिकेशन जारी किया, इसमें आप लोग 4 से 5 दिन के बाद ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर पाइएगा। आप लोग को सब कुछ बतलाएंगे। इस फॉर्म को भरने में 10वां का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर लगा। SC ST हैं तो जाति आवासीय भी लगाना पड़ेगा। यह सब बहुत अच्छी भर्ती है। एक वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।